होना है। 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और इस बार नॉमिनेशन के साथ साथ अब इविक्शन भी जो है होना है, और इस बार डबल इविक्शन की पूरी आशंका है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसने किसको नॉमिनेट किया। क्या रजत दलाल को जो है टाइम ऑफ गॉड के पास पावर मिली, हर एक अपडेट जो है मेरे पास एक्चुअल में 3 घंटे पहले ही आ गई थी। बट है क्या कि मैं सो गया था तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब देनी है। सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही टाइम आती होगी, ये सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में है कलर्स के। चलो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉमिनेटेड कौन कौन है और किसने किसको नॉमिनेट किया है, और रजत दलाल ने किस किस को बचाया है राउंड में। तो भाई नॉमिनेशन टास्क हुआ और अविनाश ने नॉमिनेट किया विवियन और करणवीर को। देखो विवियन और करणवीर, मतलब समझ में आ रहा है विवियन को नॉमिनेट करना अविनाश का। तो जो हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से नॉमिनेशन के अंदर और जिस तरीके से एक इक्वेशन बन रही थी और अविनाश एक रिबल वाला जो है उसका रूप दिखाई दे रहा था, बार बार लगातार वो बोल रहा था कि मैं जो है मैं यहाँ पे अगेंस्ट जाऊंगा इसके, विवियन जो है विवियन को हमारे मैटर में क्यों अंदर बुलाया है और हमें क्यों नहीं बात कर रहा, वो चीज़ें आ रही थी, वो चीज़ें बन रही थी। करणवीर ने नॉमिनेट किया सारा एंड बग्गा को, सारा एंड बग्गा को नॉमिनेट किया है। अब देखो सारा और बग्गा, बग्गा ऑलरेडी था ही प्रॉब्लम है ना, वो बार बार लगातार मामा की बाथरूम साफ करता है पीएमओ में, फिर बग्गा मामा के साथ वो था, और सारा का तो डे वन से है, जिस तरीके से उसको प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे कि सारा को ना बचाने का, मतलब जब जब भी कोई नॉमिनेट करता है तो उसका वोट जो है वो नल कर देना, मतलब बचाने का यहाँ पे पावर मिला है रजत दलाल को। तो सारा को एक बार यहाँ पे बचाया है, मतलब करणवीर वाले राउंड के अंदर एक बार सारा को बचाया, एक्चुअल में 3 बार बचाया है रजत ने। और किन किन को अलग अलग लोगों ने 3 3 बार बचाया है, 2 2 बार बचाया, 1 1 बार बचाया, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। तो रजत ने यहाँ पे सारा को एक बार बचा लिया। विवियन ने नॉमिनेट किया चाहत एंड दिग्विजय को। देखो चाहत उसका सॉफ्ट टारगेट है डे वन से, चाहत 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 पापी गुड़िया, ये गुड़िया डॉल, वो फिर अलग अलग जो चीज़ें उसका वो बाथरूम कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें जो विवियन का पहले से प्रॉब्लम रहा है। दिग्विजय रिसेंटली ईगो हर्ट कर दिया एकदम, वो बोल के कि भाई टच नहीं कर मेरे को, टच नहीं, कल वाले एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे चीज़ें ये हुई है और दिग्विजय को भी एक बार बचा लिया गया है यहाँ पे रजत दलाल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं पे बैक जो है वो वापस मिल गया। रजत दलाल की बात माननी पड़ेगी भाई, रजत दलाल के अंदर जो है कि भाई मैं वापस दूंगा, मतलब पे बैक कर दूंगा। और ये चीज़, ये ट्रेड्स अच्छे हैं भाई। अगर आप कोई किसी के ऊपर आपको एहसान कर रहा है तो आप वापस वो एहसान दे रहे हो। इससे पहले रजत दलाल को बचा लिया था नॉमिनेशन से, और यहाँ पे दिग्विजय भी जो है बच गए हैं। मतलब एक राउंड के अंदर, एक ही राउंड में बचे। आखिरी नॉमिनेशन में दिग्विजय है वैसे देखा जाए तो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक ही बार बचा है। फिर शिल्पा नॉमिनेटेड बग्गा एंड एडिन। तो बग्गा वो आई गया स्पॉटलाइट पे बग्गा। एडिन तो वही, एडिन जो है वो 4 4 घंटे तक रखा इस चक्कर से। तो यहाँ पे एडिन को बचाया है, नहीं बचाया है। बग्गा को बचाया है, नहीं बचाया है। तो बग्गा और एडिन दोनों ही जो है वो नॉमिनेशन के अंदर क्लियरली एकदम एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट टू नॉमिनेशन जो है वो जा रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है चाहत का। तो चाहत पांडे, पांडे जी की लड़की ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है, ईशा, ई फॉर रिविलेशा, एंड हमारे प्यारे विवियन। तो विवियन का पेबैक वही वाली सिस्टम हो गई कि विवियन चाहत को करता है, चाहत विवियन को करती है। तो ये दोनों की एक जो टॉम एंड जेरी वाली जो जोड़ी है कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही होगी कि भाई ये देखो दोनों ही लड़ते रहते हैं। ईशा को करना यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ईशा इविल दिख रही है, चुगलखोर दिख रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को भी नहीं बचाया है, किसी को भी नहीं बचाया, मतलब वाह यार। तो विवियन जो है और चाहत पांडे, सॉरी विवियन और कौन है वहाँ पे दूसरा, ईशा, बट ईशा को बचा लिया गया है। ईशा को यहाँ पे विवियन और ईशा को नॉमिनेट जैसे ही किया तो रजत ने ईशा को बचा लिया है एक बार, एक और बार शायद बचाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ विवियन जो है वो स्ट्रेट डायरेक्ट नॉमिनेशन के अंदर नॉमिनेट हो गए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग जो है वो एग्जैक्टली नॉमिनेटेड हुए हैं, अगर ना समझ में आया तो। उसके बाद
दिग्विजय की बारी आई। दिग्विजय ने भी ईशा और विवियन को नॉमिनेट किया, और जैसे ही ईशा और विवियन को नॉमिनेट किया, यहाँ पे दूसरी बार ईशा को जो है दूसरे राउंड में वापस ईशा को बचा लिया है। मतलब ईशा जो है वो नॉमिनेट नहीं हो रही है, और विवियन तो नॉमिनेटेड है ही, 2 वोट हो गए, वो सीधे सीधे नॉमिनेशन के अंदर जा रहे। यामिनी की बात आई तो यामिनी ने एडिन और बग्गा को किया, और यहाँ पे एडिन और बग्गा जो है उसमें किसको नॉमिनेट किया है भाई? तो बग्गा जी के अगेंस्ट कितने वोट हो गए अगर देखा जाए? सारा, कशिश, यामिनी, बग्गा बग्गा के अगेंस्ट 1 2, तो एडिन तो नॉमिनेटेड है ही है। बग्गा जी की बारी आती है। बग्गा जी जो है वो करणवीर और शिल्पा को नॉमिनेट करते हैं। देखो, करणवीर को नॉमिनेट करना मतलब, मैंने कल क्या बोला था आपको कि मामा 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 पीएमओ में जो है वो बाथरूम साफ करता है, समझाया। फिर भी समझाने के बाद कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ बग्गाबाजी नहीं बोल सकते, उनके ऊपर भी लागू होती। कल ही आपको समझाया था। बट एक होता है ना कि राइवलरी पनप गई है तो नॉमिनेट तो होंगे ही होंगे। तो बग्गाबाजी ने यहाँ पे करणवीर और शिल्पा को, दोनों को नॉमिनेट किया है, और यहाँ पे किसी को भी नहीं बचाया है रजत ने एज ए टाइम गॉड। ईशा ने नॉमिनेट किया चाहत एंड चुम को, यहाँ पे भी किसी को नॉमिनेट नहीं किया। चाहत और चुम को 1 1 वोट और भी आ गए हैं। तो चाहत के पास 2 वोट हो गए, और पहला वोट विवियन का था, दूसरा ईशा का था। चाहत को बचाया नहीं है, नहीं बचाया चाहत को। मतलब समझो, इतनी दुहाई दी जाती थी कि चाहत 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 चाहत, तेरे को तो मैं टाइम ऑफ गुड बनाऊंगा, चाहत तेरे को ये करूंगा वो करूंगा। तो समीकरण जो है वो चेंज हो गए, और इस पूरे के पूरे समीकरण जो है वो पूरी की पूरी फेवर जो है वो चुगली गैंग को कहीं ना कहीं हुई है इस समीकरण के अंदर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बात करते हैं। कशिश नॉमिनेटेड चाहत एंड दिग्विजय। देखो, कशिश का एक लड़ाई झगड़ा है, वो दिग्विजय तो डे 1 से क्लियर है कि भाई ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। उसके बाद चाहत को कर दिया। यहाँ पे भी दिग्विजय को, जो पहले एक बार बचा लिया था, अब नहीं बचाया है। तो दिग्विजय के पास भी 2 वोट हुए हैं, और डायरेक्ट नॉमिनेशन में जा रहे हैं। श्रुतिका ने नॉमिनेट किया यामिनी एंड एडिन। देखो, यहाँ पे श्रुतिका ने अपना टारगेट बदल दिया है। आई बिलीव कि श्रुतिका का जो है पैचअप हो गया है वापस पार्टी के अंदर। तो यामिनी एंड एडिन उसका है यहाँ पे, और यामिनी को यहाँ पे बचा लिया भाई। हाँ, मतलब हद है। यामिनी को भी बचा लिया, सारा को बचा लिया। रजत का पूरा था कि भाई स्ट्रांग वालों को डाला जाए, और उसमें 1 2 वीक वालों को भी डाला जाए उसके हिसाब से। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है ये। श्रुतिका ने नॉमिनेट किया, एडिन ने नॉमिनेट किया यहाँ पे करणवीर और दिग्विजय को। अब देखो, करणवीर और दिग्विजय को नॉमिनेट करना यहाँ पे लास्ट में है ये, है ना। और करणवीर को तो सेव क्यों ही करेंगे कोई, क्योंकि करणवीर तो सॉफ्ट टारगेट है, पूरा 1 वर्सेस ऑल वाला सिस्टम बन चुका है। तो करणवीर को 1 2 3 4 3 वोट मिले हैं, डायरेक्ट नॉमिनेशन के अंदर जा रहे हैं। दिग्विजय को भी यहाँ पे बचाया नहीं गया। तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 लोग नॉमिनेटेड है। उसके अंदर करणवीर मेहरा का पहला नाम आ रहा, दूसरा नाम आ रहा विवियन डिसेना का। दोनों के दोनों टॉप 2 में ही रहेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं। दिग्विजय राठी भी है, नहीं, टॉप 2 का यहाँ पे बदल सकता है। नंबर 1 पे ओपनिंग वोटिंग राउंड के अंदर करण आएगा, दूसरा आएगा दिग्विजय जब वोटिंग खुलेगी, तीसरा आएगा यहाँ पे विवियन डिसेना। 3 लोग हो गए। उसके बाद 4 5 6, तो चाहत जो है वो भी नॉमिनेटेड है। तो चाहत चौथे नंबर पे आएगी, 5वें नंबर पे एडिन रोज आएगी, और 6ठे नंबर पे तेजिंदर बाजी बग्गा है। और एडिन और बग्गा में से दोनों ही वीकेस्ट कड़ी है, दोनों में से कोई भी जाए किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों में से कोई भी एक साथ निकाल दो बिग बॉस, इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोनों का अकाउंट क्लोज करो बिग बॉस। ऑलरेडी 2 बारी का जो है वो बाकी रह गया है। 2 बार आपने वीकेंड के बार पे नॉमिनेशन इविक्ट नहीं किया, तो अंदर भी रिबिल बन रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं वो कौन था, वो UK07 राइडर, वो बार बार मेकर्स के अगेंस्ट जाता था। तो अविनाश भी अगेंस्ट गए हैं। बताता हूँ पूरी कहानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके हिसाब से ये जो 6 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं, करण, विवियन, दिग्विजय, चाहत, एडिन एंड तेजिंदर, ये 6 लोग, उसमें से कौन इविक्ट होना चाहिए, मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ गाइस।